क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 2 है जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पृथ्वी को अंदर से और बाहर से समझने के लिए, और इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे बिंदु आपको पढ़ने हैं। जैसे कि परिचय पढ़ना है, भू संरचना क्या होता है ना, भू आकृति विज्ञान क्या होता है, महाद्वीपीय विस्थापन है ना इसका सिद्धांत, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये क्या है। महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि बहुत पहले जो पृथ्वी थी, ये अलग अलग आप ग्लोब पर जो देख रहे हैं, ग्लोब पर जो पृथ्वी के अलग अलग स्वरूप देख रहे हैं, कहने का मतलब है यहाँ पर अफ्रीका है ना, ये क्या है अफ्रीका है। यहाँ पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एशिया है। इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ये सब जो था अलग अलग भूमि का टुकड़ा नहीं था, सब भूमि का टुकड़ा एक ही था। ठीक है, सब भूमि का टुकड़ा क्या था, एक ही था, जिसको पैंजिया कहा जाता था। ये अलग अलग कैसे विस्थापित हुआ, प्लेट विवर्तनिक का यानी टेक्टोनिक प्लेट का क्या क्या रोल है उसमें, इसके बारे में बात करेंगे। हिमालय पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे, हिमालय पर्वतमाला कितनी बड़ी है, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां आती है, कहां से कहां तक फैली है, कैसे इन पर्वत का निर्माण हुआ, इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। भारत का उत्तरी मैदान, उत्तर भारत का जो मैदान है, जो मैदानी इलाका है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, ये सब काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र हैं और काफ़ी खेतीबाड़ी यहाँ पर होती है। कैसे ये पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों से भिन्न है, इसके बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। यहीं प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वह लगभग त्रिकोणाकार है। कैसा है, अगर आप देखेंगे यहाँ अगर आप देखेंगे भारत, तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है यह लगभग कैसा त्रिकोणाकार है, यानी कि त्रिभुजाकार है। दक्षिण भारत का क्षेत्र कैसा है, त्रिभुजाकार है, आपको दिख रहा होगा। तो ये त्रिभुजाकार, इसको पठारीय क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पठारीय भाग कहते हैं या प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसको पठार क्यों कहा जाता है, यह कैसे बना था, यह पहाड़ी क्षेत्र से या मैदानी क्षेत्र से कैसे अलग है, इस सब के बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान जो भारत का तटीय क्षेत्र है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, ये भारत का क्या है तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है अरब सागर है, यहाँ पर क्या है अरब सागर है, और यहां पर क्या है बंगाल की खाड़ी है। क्या है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो यह जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान यानी भूमि का वह टुकड़ा जो समंदर से सटा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है बंगाल की खाड़ी है। तो यह जो तटीय क्षेत्र है, इस सब के बारे में भी बहुत अच्छे से, बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भारत के मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। जब आप इस तरफ से आएंगे है ना, इस तरफ से आएंगे तो यहाँ पर क्या है राजस्थान का थार मरुस्थल है। क्या है यहाँ पर थार मरुस्थल है, जो काफ़ी अच्छे से बताऊंगा कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे बना, क्या उपयोगिता है, क्या इसके फायदे, क्या नुकसान है, सब कुछ बताने वाला हूँ। द्वीप समूह, भारत के बहुत सारे द्वीप समूह, जैसे आपने सुना होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप का आपने नाम सुना होगा है ना। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नीचे क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में अगर मिटाओ यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है लक्षद्वीप है। तो इस सब के बारे में काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। परिचय देखेंगे, परिचय किसका, भू संरचना, पृथ्वी की भू संरचना, पृथ्वी की संरचना ये क्या होती है, बेसिकली पृथ्वी है क्या। आप क्या जानते हैं पृथ्वी के बारे में, तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है। इसका जो ऊपरी सतह है यह कैसा है, ठोस है। इस सतह के ऊपर वायुमंडल है, इस सतह में जलमंडल है, और साथ ही साथ इस पूरी पृथ्वी को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी है, सौरमंडल का एक ग्रह है। ठीक है, इस पर स्थल मंडल है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो वायुमंडल है जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और साथ ही साथ जल मंडल है जिसमें सागर, महासागर, नदी, झील, तालाब, कुएं ये सारे आते हैं, और धरातलीय जल भी इसमें आते हैं। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है जिसकी सतह ठोस है और जिस पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल मौजूद है। ठीक है, पृथ्वी की संरचना कैसी है, अगला टॉपिक हमारा पृथ्वी की संरचना है ना। तो पृथ्वी की संरचना का अर्थ है पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी किन किन चीजों को बना हुआ है, पृथ्वी के अंदर है क्या। तो पृथ्वी के अंदर बेसिकली 3 परतें हैं। उन 3 परतों को आगे चलकर और अलग अलग परतों में डिवाइड करके, बांट करके पढ़ा जाता है। तो ये 3 परतें जो हैं कौन कौन सी हैं, बेसिकली पृथ्वी जो बनी हुई है यह 3 परतों की बनी हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ पृथ्वी के भीतर की परतें और गुणों और उनकी संरचना से। परतें कौन कौन सी है, उसके गुण क्या क्या है, क्या काम करती है, और वह संरचना यानी कि चीजों की बनी हुई है। बेसिकली 3 परतों के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। वह 3 परतें कौन कौन सी हैं, वह जो 3 परतें हैं, पहला तो आपको दिख रहा है यहाँ पर भूपर्पटी कहते हैं। पहले परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी, दूसरे को आवरण कहा जाता है और तीसरे को क्रोड कहा जाता है। भूपर्पटी का जो क्षेत्र है
पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, पृथ्वी का जो ये ऊपरी स्ट्रक्चर है, ऊपरी लेयर है, इसके नीचे टोटल 35 किलोमीटर, कितना है टोटल, 0 से लेकर के 35 किलोमीटर तक है। मेंटल जिसको आवरण कहते हैं, यह 2900 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है? 2900 किलोमीटर तक है। और क्रोड जो है, जो आप क्रोड आप देख रहे हैं, क्रोड कितने किलोमीटर तक है? 6371 किलोमीटर तक। कितना? 6371 किलोमीटर तक। तो बेसिकली पृथ्वी 3 परतों की बनी हुई है, और इस 3 परतों के गुणों का, संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? पृथ्वी की संरचना में किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो अगला हमारा टॉपिक है वह है भू आकृति विज्ञान। क्या है? वह है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान किसको कहा जाता है? जैसे आपको पता है भू आकृति नाम से ही पता चल रहा है कि यह भूमि की आकृति के बारे में बात हो रही है। और भूमि की किस आकृति के बारे में? भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो आकृति है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, पठार है, इस सब के बारे में बात की जाती है इस विज्ञान में। तो भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह पर मौजूद विभिन्न आकृतियों, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान, घाटियां, नदियां, झीलें, तटरेखाएं, इसका अध्ययन करता है। ये आकृतियां कैसे बनी, है ना, पहाड़ कैसे बने, पठार कैसे बने, मैदान कैसे बने, समय के साथ इन पहाड़ों में, पठारों में, मैदानों में क्या बदलाव आया और आगे क्या बदलाव आने की संभावना है, ये सब किसमें पढ़ा जाता है? ये सब भू आकृति विज्ञान में पढ़ा जाता है। तो हमारा परिचय 3 टॉपिक में खत्म होता है। एक तो हमने क्या बताया? एक तो मैंने बताया आपको पृथ्वी की परिभाषा, दूसरा पृथ्वी की जो संरचना है इसके बारे में मैंने आपको बताया, और तीसरा मैंने आपको बताया भू आकृति विज्ञान। तो ये तीनों क्या है? हमारा परिचय है, इंट्रोडक्शन पार्ट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पिक्चर में, तो पृथ्वी पर बहुत सारे क्या संरचना है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है। तो यहां पर क्या है? ये रीजन, ये जो क्षेत्र है, यह तो क्या है? यह पहाड़, ठीक है, यहां पर सागर है, बर्फ का टुकड़ा है ना, ये घाटी है, ठीक है, जंगल है, ये जो है पठार है, बाकी का जो क्षेत्र है क्या है? यह हो जाएगा, और मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। तो ये विभिन्न संरचनाओं का जो अध्ययन किया जाता है वह भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछेगा कि भू आकृति विज्ञान के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है ना, भूपर्पटी का, क्रोड का, मेंटल का, या पहाड़ का? तो ध्यान रखना है किसका होगा? पहाड़ का, क्योंकि भूमि के ऊपर जो चीजें होंगी उसी का अध्ययन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बात। आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी के महत्वपूर्ण तथ्य। क्या है पृथ्वी के महत्वपूर्ण तथ्य? इसका क्या मतलब होता है? यानी कि थोड़ा बहुत पृथ्वी के बारे में आपको जानना चाहिए। पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु बात करेंगे लगभग 46 करोड़ वर्ष पहले है। बहुत ज़्यादा समय होता है, बहुत ही ज़्यादा समय होता है। 46 करोड़ वर्ष पहले, 1-2 साल की बात नहीं है, 45-46 साल की बात नहीं है, 46 लाख की बात नहीं, 46,000 की बात नहीं है, 46 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी हुई थी। और इतने लंबे समय के बाद कारण क्या हुआ कि अंतर्जात और बहिर्जात बलों से पृथ्वी के बाहर और अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए। अंदर में जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट है ना, उसके अलावा ज्वालामुखी है, ये सब अंदर से विस्फोट होता है। इसके अलावा बाहर पहाड़ है, पठार है, मैदान है, पर्वत है, ये सब चीजें हैं। और ये सब बनी किन सब है, किस कारण से इसका निर्माण हुआ है? तो अंतर्जात और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल होता है पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल, जिस कारण से पृथ्वी पर मौजूद आकृतियों का निर्माण होता है, या पृथ्वी पर मौजूद आकृतियों में परिवर्तन होता है। जैसे पहाड़ों में परिवर्तन हो गया, पठारों में परिवर्तन हो गया, मैदानों में परिवर्तन हो गया। यह किसके कारण होता है? यह अंतर्जात बल के कारण। किसके कारण? अंतर्जात बल के कारण होता है। तो आप कहेंगे सर बहिर्जात बल क्या है? तो बहिर्जात बल पृथ्वी के सतह के ऊपर लगने वाला बल है। पृथ्वी के सतह के ऊपर लगने वाला बल है, जो पृथ्वी के सतह पर मौजूद आकृतियों में परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो पृथ्वी पर मौजूद आकृतियों में परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इस बल के कारण भी पठार, पहाड़ और मैदान में क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं। तो अंतर्जात बल अंदर से लग रहा है, और बहिर्जात बल कहां से लग रहा है? बाहर से लग रहा है। कहां से लग रहा है? बाहर से यह बल लग रहा है। और एक पृथ्वी के अंदर से लग रहा है, दूसरा
दूसरा पृथ्वी के सतह पर लग रहा है। और दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों किसके लिए जिम्मेदार है, दोनों पृथ्वी पर मौजूद जो भू आकृतियां हैं उसमें परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, उसमें परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। पूछ लेगा आपसे कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल में अंतर स्पष्ट करें, 2 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ जो प्रश्न उत्तर का सेशन होता है वह भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोनों सेशन करना आप भूलिएगा नहीं, दोनों सेशन आपको करना है। महाद्वीपीय तथा महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। चूंकि हम पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, आप कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना। तो पहले देख लीजिए पृथ्वी पर मौजूद जो महाद्वीप हैं, कुल 7 महाद्वीप हैं और महासागर कितने हैं, कुल 5 महासागर है। तो 7 महाद्वीप और 5 महासागर का निर्माण कैसे हुआ, क्या शुरू से ही सब ऐसे थे क्या, नहीं। यह पृथ्वी शुरू से ऐसी नहीं थी। पृथ्वी पर बहुत बड़ा एक भूभाग था जिसको पैंजिया कहा जाता था और पानी का एक ही क्षेत्र था। पूरी पृथ्वी पानी थी और बीच में बड़ा सा क्षेत्र था, तो पूरा पानी का क्षेत्र था, उसको कहते थे पैंथालासा। क्या कहते थे उसको, पैंथालासा कहते थे, है ना, पैंथालासा कहते थे। जैसे मान लीजिए यह क्या है, यह पृथ्वी है, यह क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर एक बड़ा भूभाग था जिसको क्या कहा जाता था, पैंजिया। इसको क्या कहते थे, पैंजिया कहा जाता था, है ना, इसको क्या कहा जाता था, पैंजिया। और पानी का जो क्षेत्र था, और ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है, ये पूरा ही पूरा जल था, ये पूरा क्या था, जल था। इसको क्या कहा जाता था, पैंथालासा। क्या कहा जाता था, पैंथालासा कहा जाता था। पैंथालासा का मतलब होता है जल ही जल। क्या मतलब होता है, जल ही जल, यानी कि पूरी पृथ्वी पर क्या है, जल है। और पैंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी। पैंजिया का क्या मतलब होता है, संपूर्ण पृथ्वी, यानी कि पूरी पृथ्वी का जो पूरा पृथ्वी का जो भाग था, जो स्थल था, वह एक ही स्थल था जिसको कहते थे पैंजिया। और पानी का जो भाग था इसको कहते थे पैंथालासा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे भौतिक परिवर्तन हुआ और बाद में जाकर के पृथ्वी पर ये जो पैंजिया था ये 2 भागों में बट गया। तो एक तो बना आपका गोंडवाना लैंड, कौन सा बना, गोंडवाना लैंड बना। और दूसरा जो क्षेत्र बना कौन सा बना, अंगारा लैंड। क्या कहलाया दूसरा क्षेत्र, अंगारा लैंड कहलाया, ठीक है। दूसरा क्षेत्र अंगारा लैंड कहलाया। और बीच में जो सागर था, बीच में जो पानी का क्षेत्र था उसको क्या कहा गया, थेतिस सागर। क्या कहा गया इस क्षेत्र को, इसको कहा गया थेतिस सागर कहा गया। क्या कहा गया, थेतिस सागर कहा गया। तो संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही स्थल मौजूद था, एक ही स्थल मंडल था जिसको क्या कहते थे, पैंजिया। और पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र था, पानी का बहुत बड़ा स्रोत था जिसको क्या कहा गया, पैंथालासा। पैंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी और पैंथालासा का मतलब होता है जल ही जल। बाद में चलकर बहुत सारे भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुए जिस वजह से यह जो पैंजिया है टूट गया और 2 भागों में बटा। एक भाग गोंडवाना लैंड कहलाया और दूसरा भाग अंगारा लैंड कहलाया। और बीच में एक सागर था जिसको क्या कहा गया, थेतिस सागर कहा गया। ये बातें यहां पर लिखी हुई, ठीक है। चलिए जस्ट वेट, कहां चला गया भाई, है ना। चलिए बिल्कुल, तो पैंजिया यहां पर लिखा हुआ पैंजिया, जिसका मतलब क्या होता है, पूरी पृथ्वी। मैंने क्या बताया, संपूर्ण पृथ्वी बताया। क्या बताया मैंने आपको, संपूर्ण पृथ्वी बताया। यह भी कहा जाता है, पैंजिया को संपूर्ण पृथ्वी भी कहा जाता है। यह एक विशाल महाद्वीप था, मैंने बताया पूरा का पूरा क्या था, एक महाद्वीप था। अभी 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप मिल जाए तो समझिए कितना बड़ा भूमि का क्षेत्र होगा। तो एक विशाल महाद्वीप था पैंजिया, जो 335 से 175 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर मौजूद था। यानी यह भी करोड़ों साल होता है, यह भी कितना होता है, करोड़ों साल होता है। बहुत पहले की बात की जा रही है, आज की नहीं, बहुत पहले की बात की जा रही है ना। यह कई छोटे महाद्वीपों से मिलकर बना था जो बाद में क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। इस थ्योरी के अनुसार पहले छोटे छोटे महाद्वीप रहे होंगे, फिर जाकर के एक हो गया भौतिक परिवर्तन के कारण, और बाद में फिर से भौतिक परिवर्तन हुए तो वो सारे महाद्वीप क्या हो गए, अलग अलग हो गए। पैंजिया नाम जो है ग्रीक शब्दों से, पेन से और गिया से लिया गया। पेन का अर्थ होता है सभी और गिया जो है, गिया का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, यानी कि सभी पृथ्वी, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी। सभी पृथ्वी मतलब संपूर्ण पृथ्वी। पैंजिया का जो निर्माण हुआ या महाद्वीपीय विस्थापन के कारण हुआ, जिसे अब प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है ना। महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि महाद्वीप का, भूमि का जो टुकड़ा है, भूमि का बड़ा टुकड़ा जो पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। यानी जो जल से घिरा हो, भूमि का बड़ा टुकड़ा जो जल से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको महाद्वीप कहा जाता है ना।
ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का बड़ा टुकड़ा, यहाँ पर मान लीजिए छोटे छोटे क्या है महाद्वीप है, और बाकी का जो जल है, तो ये जो है चारों साइड क्या है जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं महाद्वीप कह सकते हैं। तो पृथ्वी का एक बड़ा टुकड़ा या भूमि का एक बड़ा टुकड़ा जो जल से घिरा हुआ उसको क्या कहते हैं सामान्यतः महाद्वीप कहते हैं। और द्वीप भूमि का छोटा टुकड़ा होता है, इसी में छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे जो पानी से चारों ओर घिरे होंगे उसको द्वीप कहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात क्या करना है बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन हुआ जिससे क्या हुआ पेंजिया का निर्माण हुआ था, है ना, जिससे क्या हुआ पेंजिया का निर्माण हुआ। जैसे मैंने बताया छोटे छोटे महाद्वीप पहले थे, है ना, इस थ्योरी के अनुसार छोटे छोटे महाद्वीप थे, ये सब एक आए, एक बड़ा महाद्वीप बना जिसको पेंजिया कहा गया, है ना। और पेंजिया जो है, ठीक है, जिसे अब क्या कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के रूप में समझा जा सकता है, यानी कि कैसे प्लेट पृथ्वी के अंदर का जो टेक्टोनिक प्लेट है यह खिसक गया और धीरे धीरे उस पर उसके ऊपर की जो भूमि थी वो धीरे धीरे आकर के क्या हो गई साथ आकर के मिल गई, क्या हो गई साथ आकर के मिल गई। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। लगभग बात करें पेंजिया टूटा, जैसा मैंने कहा पेंजिया टूटा बाद में, तो लगभग 200 मिलियन साल पहले, यानी कि यह भी करोड़ों वर्ष हो गया, 200 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 200 मिलियन अगर आप कहेंगे 10 लाख, है ना, अगर इकाई मानेंगे तो दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। और 10 लाख की बात हो रही है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 20 करोड़, लगभग कितना 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टूटना शुरू हुआ और यह 2 भागों में बटा। कौन कौन सा? एक तो गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड। पहला कौन सा? गोंडवाना लैंड, ठीक है। पेंजिया टूटा जो 2 महाद्वीपों में बना, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया और क्या हो गया? गोंडवाना लैंड हो गया। चलिए उसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा ना, अंगारा लैंड भी। तो जब बना, और ये जो ऊपरी भाग है, आज का जो ऊपरी भाग है, देखिए ये मैप है और ये जो लाइन है आपको इक्वेटर दिख रहा होगा, ये जो इतनी बड़ी लाइन है ये क्या दिख रही होगी? ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग था उसको लॉरेशिया, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉरेशिया कहा गया उसको। और इसमें आज का जो महाद्वीप है, जैसे उत्तरी अमेरिका है ना, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, ये किसके पार्ट थे? यह लॉरेशिया के पार्ट थे। और नीचे जो गोंडवाना लैंड था वो, उसमें कौन कौन से महाद्वीप आते थे? तो उसमें आज का अफ्रीका, है ना, आज का अफ्रीका, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता था, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका आता था, और भारतीय प्लेट जो था, भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्लेट था वह भी किसका हिस्सा था? ये नीचे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसका मतलब है कि भारतीय प्लेट पहले किधर था? भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण की ओर स्थित था। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है भारत की? तो यह जो भूमध्य रेखा यहाँ आप देख रहे होंगे इसके ऊपर उत्तर में स्थित है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए और यह धीरे धीरे जाकर कहाँ मिल गया? यूरेशियन प्लेट से जाकर के मिल गया। कहाँ मिल गया? यूरेशियन प्लेट से जाकर के मिल गया। बाद में ये 2 महाद्वीप भी अलग अलग महाद्वीपों में टूट गए, जिसे आज हम जो है ना, जिसे आज हम जानते हैं। और टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 महाद्वीपों की संख्या है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो प्रोसेस शुरू हुआ था 250 मिलियन साल पहले, 250 मिलियन साल पहले पूरा का पूरा पृथ्वी क्या था? एक संपूर्ण पृथ्वी भूमि का बड़ा भूभाग था, बहुत बड़ा महाद्वीप था। और इसको क्या कहा जाता था? पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। बाद में टूटा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया। किसमें? लॉरेशिया में और गोंडवाना लैंड में टूट गया। उसके बाद धीरे धीरे और इसका विभाजन हुआ और भारतीय प्लेट जो था, ये जो प्लेट है यहाँ पर, है ना, जस्ट वेट, गोंडवाना लैंड, और यह जो प्लेट यहाँ पर दिख रहा है जिसको मैं लाल रंग से रंग रहा हूं, यह क्या है? यह भारतीय प्लेट था। यह कौन सा प्लेट था? यह भारतीय प्लेट था, है ना। यह कौन सा प्लेट था? भारतीय प्लेट था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे और भी टूटा। यह भूमि का बड़ा 2 टुकड़ा और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ और धीरे धीरे कलकर क्या हुआ? 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। टोटल कितने महाद्वीप बने? 7 महाद्वीप बने। ध्यान रखिएगा कितने? 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ था। भारत जो था पहले, यह इंडो इंडियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ये दोनों हिस्सा थे। देखिए यहाँ पर ये सभी एक है, यानी कि अफ्रीकन प्लेट, भारतीय प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट सब क्या है? एक है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर अलग हुआ, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग अलग हुआ। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट किधर आ गया, दक्षिण पश्चिम की तरफ आ गया, और भारतीय प्लेट और इंडियन प्लेट जो था, है ना, इंडियन प्लेट जो था यह किधर चला गया, उत्तर की तरफ। किधर चला गया, उत्तर की तरफ। पूछेगा जब गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ तो भारतीय प्लेट किस दिशा की ओर खिसक गया, तो भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस दिशा की ओर खिसक गया, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पश्चिम की दिशा, किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम की दिशा में खिसक गया। ठीक है, ये जो दक्षिण पश्चिम की दिशा में खिसक गया है। उसके बाद अगर बात करें तो एक और इमेज है, मैप है, समझ ले। देखिए इमेज और मैप क्या होता है पता है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ मैं बता दूंगा थ्योरी और पिक्चर दिखाऊंगा, ये मैप पर नहीं बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इमेज, मैप, है ना, ये सभी कुछ रहना जरूरी है ताकि आपको पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर ये पूरा पेंजिया है, ठीक है, वो पेंजिया को ही डिवाइड कर दिया, पेंजिया को ही क्या किया गया, एक इमेजिनरी मान लिया गया कि वो पूरा पेंजिया में, यहाँ पर यूरेशिया था, यहाँ पर क्या था, यूरेशिया था, यानी यूरोप और एशिया का पार्ट था, उत्तरी अमेरिका था, दक्षिणी अमेरिका था, ये अफ्रीका था, इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये अंटार्कटिका का भाग है, और बाद में चल करके क्या हुआ, सब अलग हो गया। अभी जस्ट इमेज में मैंने दिखाया है, और भारतीय प्लेट जो नीचे था धीरे धीरे ये क्या हो गया, खिसकना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये भूमध्य रेखा, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। भारतीय प्लेट पहले कहा था भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण की तरफ था, और धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहाँ चला गया, जाकर के भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर की तरफ चला गया। और जो यूरेशियन प्लेट है ना, ये जो यूरेशिया का प्लेट है धीरे धीरे यहाँ पर जाकर के क्या हो गया, टकरा गया, और टकराने से क्या हुआ, हिमालय जैसे विशाल पर्वत का निर्माण हुआ, है ना, हिमालय जैसे विशाल पर्वत का निर्माण हुआ। ये मैं आगे इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं। बढ़े आगे, चलिए। पृथ्वी की, एक मिनट, कहां चला गया भाई, पृथ्वी की विवर्तनिक हलचल, यानी कि विवर्तनिक प्लेट, आपने टेक्टोनिक प्लेट का बहुत नाम सुना होगा, जो भूकंप आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट करता है ना। दुनिया में 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है, और छोटे छोटे बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट है ना, जिसको विवर्तनिक प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो विवर्तनिक हलचलें हैं, टेक्टोनिक्स मूवमेंट है, पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली प्राकृतिक शक्तियों के कारण ये हलचलें होती है, यानी कि पृथ्वी के नीचे ये हलचल होती है, पृथ्वी के ऊपर नहीं होती। ये जो पृथ्वी है, मान लीजिए ग्लोब है, पृथ्वी का ही स्वरूप है, तो इसके अंदर भी तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने परत आपको बताया, कौन कौन सी है, क्रस्ट है सबसे ऊपरी पर है, जो 0 से 35 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, और 6361 किलोमीटर तक क्या है, कोर है, जिसको क्रोड कहा जाता है। तो विवर्तनिक प्लेट कहीं ना कहीं पृथ्वी के नीचे है। तो पृथ्वी के नीचे अगर किसी भी कारण से विवर्तनिक प्लेट का हलचल होता है ना, टेक्टोनिक प्लेट का हलचल होता है, तो क्या होता है, भूकंप आता है, जो आपने बहुत बार सुना होगा। ये हलचलें चट्टानों को मोड़ना, तोड़ना या उसकी स्थिति बदलना शामिल कर सकती है। और इनसे क्या होता है, देखिएगा, अगर पहाड़ या पर्वत के नीचे आया और भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा है, तो पर्वत को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है 2 भागों में, है ना, या और पर्वत के शेप को बदल सकता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग हो जाता है अगर बहुत तीव्र भूकंप आएगा तो इसके पृथ्वी के स्वरूप में क्या ला देता है, परिवर्तन ला देता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब प्लेट विवर्तनिका का जो सिद्धांत है, यह क्या कहता है, यह जो है क्या कहता है, ठीक है, तो यह कहता है, यह जो कहता है कि पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी का जो सतह है, इस सतह की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, इस सतह की मैं बात कर रहा हूं, पृथ्वी का जो सतह है, इसकी संरचना और उसकी गतियों को समझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक सिद्धांत है। पृथ्वी की संरचना, यानी पृथ्वी किन किन परतों की बनी हुई है ना, पृथ्वी की गति, उन परतों में, उन परतों की गति है नहीं है, पृथ्वी की जो गति है वो नहीं है, इस सबको समझने में टेक्टोनिक प्लेट यानी कि प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, या काफी ज्यादा कह सकते हैं रिलायबल है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे भूवैज्ञानिक, बहुत सारे विद्वान इस पर क्या है, सहमत हुए हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि पृथ्वी का बाहरी परत, जिसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, विभिन्न प्लेटों में विभाजित है। पृथ्वी का बाहरी परत, आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो बाहरी परत है वह भी पृथ्वी से लगभग, स्थल मंडल की बात की गई है ना, तो यह जो पृथ्वी है, मान लीजिए यह क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को अगर आप काटेंगे, जस्ट वेट, यह क्या है, पृथ्वी है ना, मान लीजिए पृथ्वी को यहां से काटेंगे तो कैसी आकृति निकलेगी, कौन से आकृति निकलेगी, तो कौन से आकृति कैसी हुई, ऐसी हुई,
कौन से प्राकृति कैसे हुई, ऐसी हुई ना। तो यहां से ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के अंदर जो स्थल मंडल की बात की गई है, किसकी, स्थल मंडल की, जिसको अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहते हैं, यह क्या है, यह हो जाएगा स्थल मंडल। क्या हो जाएगा, यह स्थल मंडल। इसकी गहराई कितनी है पृथ्वी के नीचे, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर गहराई है, 100 किलोमीटर नीचे की बात की जा रही है अभी यहाँ पर, है ना, किसकी, 100 किलोमीटर के नीचे। तो पृथ्वी का बाहरी परत, जिसे क्या कहा गया है यहाँ पर, स्थल मंडल कहा गया है, विभिन्न प्लेटों में यह विभाजित है और इन प्लेटों में गति के कारण, है ना, इसके अंदर यानी प्लेट के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। प्लेट जैसे ही मूवमेंट करेगा 100 किलोमीटर नीचे, पृथ्वी के नीचे जैसे ही वो प्लेट मूवमेंट करेगा, प्लेट गति करेगा, तो प्लेट के नीचे जो भी चीजें हैं या प्लेट के ऊपर जो भी चीजें हैं उसमें क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है। अब दबाव मान के चलिए, मैंने एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको ट्रेन का, है ना, एग्जांपल की ट्रेन में क्या होता है, बहुत भीड़ होती है। तो ट्रेन में जब भीड़ होती है और फिर भी कोई ऐसा 2-4-5 आदमी घुस जाए ट्रेन में, तो क्या होगा, धक्का मुक्की होता है। तो धक्का मुक्की होता है तो लोग क्या करते हैं, स्पेस बनाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। या एग्जाम्पल के लिए बात करें, मिट्टी का कोई दीवार है और उस पर क्या करते हैं, उस पर आप किसी लोहे की कील से मारते हैं, तो क्या होगा, वो अपना जगह लेगा, लोहा का कील उसमें जाकर के धंस जाएगा और बाकी का जो क्षेत्र है वो अलग अलग हो जाएगा। ऐसा होता है। जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, तो जैसे ही कुल्हाड़ी का प्रेशर लकड़ी पर पड़ता है तो कुल्हाड़ी क्या होता है, कुल्हाड़ी में लकड़ी में क्या होता है, दरार आ जाता है, लकड़ी फट जाता है। यानी कि कुल्हाड़ी ने अपना स्पेस बनाया तो लकड़ी 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगा, है ना। वही बात है, जैसे ही प्लेट में किसी प्रकार का मूवमेंट होगा, प्लेट में किसी भी प्रकार की गति होगी, चाहे वो क्षैतिज, चाहे वो ऊर्ध्वाधर मूवमेंट करे, चाहे वो ऊपर नीचे मूवमेंट करे, या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, या एक दूसरे के विभिन्न डायरेक्शन में चला जाए, चाहे जैसे भी वो मूवमेंट करेगा, कहीं ना कहीं नीचे और ऊपर दबाव महसूस होगा पृथ्वी पर। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी, है ना, जो 0 से 35 किलोमीटर में है, 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से, प्लांटों नहीं होगा, प्लेटों से बनी है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, घर्षण तथा जलवायु क्रियाएं होती है ना। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भ्रंश घाटी आपने सुना होगा, 2 चट्टानों के खिसकने से घाटी का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर और समंदर के अंदर होते हैं और इसी प्लेट के हलचल के कारण ज्वालामुखी क्या होता है, विस्फोट होता है। तो ये सारी जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, यह टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से, टेक्टोनिक प्लेट के गति करने के कारण ही होती है। बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब टेक्टोनिक प्लेट की बात हो जाइए है, तो टोटल टेक्टोनिक प्लेट की संख्या मुख्य रूप से कितनी है, तो मुख्य रूप से टोटल टेक्टोनिक प्लेट, जो प्लेट विवर्तनिक जिसको हिंदी में कहते हैं, उसकी संख्या 7 है। कौन कौन सा, यहां पर हम देखने वाले हैं। यूरेशियन प्लेट, कौन सा है, यूरेशियन प्लेट। ये कलर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, चलिए हटा देते हैं। क्या है, यूरेशियन प्लेट है। क्या है, यूरेशियन प्लेट है पहला। दूसरा ये अफ्रीकन प्लेट हो जाएगा। तीसरा आते नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यानी उत्तरी अमेरिका प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ठीक है। इसके अलावा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको कहा जाता है, और अंटार्कटिका प्लेट है, और कौन सा है पैसिफिक जिसको कहते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल प्लेटों की संख्या कितनी होगी। जो मुख्य प्लेट हैं यहाँ पर लिखा हो, प्रशांत महासागरीय प्लेट हमारा मिल गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये हमें मिल गया, यूरेशियन प्लेट ये हमें मिल चुका है, अफ्रीकन प्लेट ये हमने मैप पर देख लिया, उत्तरी अमेरिकी प्लेट यहाँ है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट यहाँ है, और अंटार्कटिका प्लेट कहाँ है, यहाँ पर है। तो कुल मुख्य रूप से 7 प्लेट हैं पृथ्वी के धरातल के। पृथ्वी का जो स्थल मंडल है या पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसके नीचे कुल कितने प्लेट हैं, 7 प्लेट है, जिसके मूवमेंट के कारण ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है ना। इन प्लेटों के खिसकने की अवस्था क्या क्या, देखिए खास करके भारतीय प्लेट जो है ना, ये कैसे खिसके। जैसे मैंने आपको बताया वह किसका पार्ट था, भारतीय प्लेट जो पार्ट था वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारतीय प्लेट किसका हिस्सा था, भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अगर आप देखेंगे यहां पर जस्ट वेट, है ना, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह जो है गोंडवाना लैंड है ना, यह क्या है, यह गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड। और ये प्लेट कौन सा है, ये भारतीय प्लेट है। तो यह खिसकते खिसकते कहाँ चला आया, खिसकते खिसकते यूरेशियन प्लेट से जाकर के मिल गया, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से महान हिमालय का निर्माण होता है। और यही बात यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। 7 बड़ी प्लेटें हैं और इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्था क्या क्या होती है। देखिए आप जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों,
यहाँ पर मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, किसी भी बोर्ड से हो, और आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सबका बेस क्या है, एनसीईआरटी है। चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी किताबें निकालती है, सबका बेस कहीं ना कहीं क्या होता है, एनसीईआरटी होता है। तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंडियन प्लेट खिसकने की विभिन्न अवस्था आप बता सकते हैं। तो इंडियन प्लेट के खिसकने की बेसिकली 3 अवस्था है, सिर्फ इंडियन प्लेट नहीं, किसी भी प्लेट के खिसकने की 3 अवस्थाएं होती है। और ये अवस्थाएं कौन कौन सी है? अभिसरण, जिसको कन्वर्जेंस कहते हैं, विचलन जिसको डाइवर्जेंस कहा जाता है, और रूपांतरण जिसको ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। तो हम लोग हिंदी में ही देखने वाले हैं, अंग्रेजी में नहीं देखने वाले, क्योंकि मैं आपको किस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी में ही हम देखने वाले हैं एक एक करके कि ये सब होता क्या है, अभिसरण क्या है, विचलन क्या है, रूपांतरण क्या है, ये क्या है। तो अभिसरण किसको कहते हैं? अभिसरण जो है, अभिसरण है ना, अभिसरण जिसको कन्वर्जेंस कहा जाता है अंग्रेजी में, यह जो होता है जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। भारतीय प्लेट हल्की प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट एक भारी प्लेट थी, ठीक है। तो भारतीय प्लेट कहाँ चली गई? मान लीजिए ये कौन सा प्लेट है, यह यूरेशियन प्लेट है ना, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, यह कौन सा प्लेट है, यह यूरेशियन प्लेट है ना, और भारतीय प्लेट जो है मान लीजिए इधर इस अवस्था में गई और यहाँ पर जाकर के दस गया, ये क्या है, यह भारतीय प्लेट है। यह कौन सा है? भारतीय प्लेट है। हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, यह कौन सा प्लेट है? भारतीय प्लेट है। तो भारतीय प्लेट की अवस्था ये जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी और किससे जाकर टकरा गई? यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद ही क्या होता है, इस जगह पर यहाँ के क्षेत्र में हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। तो हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया भी मैं आगे समझाऊंगा, सिर्फ इतनी नहीं है, और भी चीजें हैं वो मैं आगे बताऊंगा। सिर्फ इसका एग्जाम्पल समझिए कि जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ रही है तो क्या होगा, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है ना। भारी प्लेट हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है और भारी प्लेट नीचे चली जाती है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से एक क्रिया होती है जिसको क्या कहा जाता है, सबडक्शन, या इसको अभिसरण या कन्वर्जेंस कुछ भी कह सकते हैं आप। जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है ना, और धीरे धीरे खिसक ही रही है, जिस वजह से हिमालय पर्वत का जो ऊंचाई है वह थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। हर 1 साल 2 साल पर हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी धीरे धीरे खिसक रही है। भारतीय प्लेट, यहाँ जो है भारतीय प्लेट, यह जो भारत देख रहे हैं, यह धीरे धीरे और उत्तर की ओर खिसक रहा है यूरेशियन प्लेट में, जिस वजह से भारत की जो सीमा पर ये जो सीमा आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई जो है बढ़ रही है। एक थ्योरी के अनुसार यहाँ पर जो अफ्रीका है ना, यह जो आप अफ्रीका देख रहे हैं, अफ्रीकन प्लेट भी धीरे धीरे किधर खिसक रही है, भारतीय प्लेट की तरफ। अफ्रीकन प्लेट भारतीय प्लेट की तरफ खिसक रही है और धीरे धीरे जाकर के जब भारत के पश्चिमी तट से मिलेगी, यहाँ पश्चिमी तट से वो मिलेगी, तो क्या होगा, यहाँ पर भी विशाल पर्वत का निर्माण होगा, जिसको बनने में अभी फिलहाल लाखों करोड़ों वर्ष, अभी नहीं हो रहा है, लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे इसको, है ना, एक थ्योरी के अनुसार। तो पहला हमने क्या देखा, अभिसरण देखा। पहला हमने क्या देखा, अभिसरण देखा, है ना, जस्ट अ बिट। दूसरा क्या है, दूसरा है, एक नीचे आ जाओ भाई, दूसरा है विचलन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डाइवर्जेंस। विचलन यानी कि विचलन होता क्या है, विचलन जब 2 प्लेट, विचलन यानी अलग अलग, जब 2 प्लेटें अलग अलग जाती है तो बीच में क्या हो जाता है, दरार पैदा हो जाता है ना, क्योंकि जगह खाली हो गया। मान लीजिए एक प्लेट यह है, एक प्लेट यह है, प्लेट ए है, और यह क्या है, यह प्लेट बी है। एग्जाम्पल के लिए यह इस तरफ जा रहा है और यह क्या है, इस तरफ जा रहा है। तो जब दोनों 2 तरफ जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं जगह खाली हो जाएगा, बीच में जगह तो खाली होगा ना। जब 2 लोग एक सीट पर बैठे हुए हैं, एक लोग उधर कोना में चला गया, एक लोग उधर कोना में चला गया, तो क्या होगा, सीट में 2 लोगों के लिए बैठने की तो जगह बचेगी ना। और ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं साइकिल या मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या कि इससे क्या हुआ कि बीच में जगह हो गया, गैप बन गया, और मैग्मा ऊपर उठकर नई क्रस्ट का निर्माण करती है। जब जगह खाली हो गया तो पृथ्वी के नीचे मैग्मा दबा हुआ है, तो मैग्मा क्या हुआ, ऊपर उठा और बहुत सारे क्रस्ट यानी कि पपरी, क्या कहते हैं, क्रस्ट यानी कि, क्रस्ट यानी कि क्या कहता है, यहाँ क्या कहा गया, पपड़ी, इसका निर्माण हुआ, है ना। एग्जाम्पल के लिए बात करें, एग्जाम्पल के लिए बात करें
तो अंटार्कटिका से अलग होने के बाद भारतीय प्लेट के पूर्वी किनारे पर विचलन की प्रक्रिया हुई, जिससे बंगाल की खाड़ी का निर्माण हुआ। यानी कि बंगाल की खाड़ी का निर्माण भी क्या है, एक प्राकृतिक घटनाएं हैं, यह कोई कृत्रिम घटनाएं नहीं है। यानी दो प्लेटें अलग अलग हो गई है ना, दो प्लेटें, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो चली गई नीचे, भारतीय प्लेट ऊपर चली गई, तो बीच में क्षेत्र बच गया। बीच में जो क्षेत्र गैप हुआ उससे किसका निर्माण हुआ, बंगाल की खाड़ी का। किसका निर्माण हुआ, उससे बंगाल की खाड़ी का निर्माण हुआ। ये बात ध्यान रखना है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, ये भारतीय प्लेट है, तो भारतीय प्लेट धीरे धीरे कहां हो गई, ऊपर खिसक के आ गई, यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और ये ऑस्ट्रेलिया यहां पर है ना। ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे चली गई, तो ये भारत है ना, यहां जो है भारत है और नीचे की तरफ यहां है ऑस्ट्रेलिया। तो इस दोनों के बीच गैप बना, तो जिससे क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी का निर्माण हुआ। ये बात ध्यान रखना, किसका निर्माण हुआ, बंगाल की खाड़ी का निर्माण हुआ। तीसरा जो हमारा टाइप था हमारा भारतीय प्लेट के खिसकने की अवस्था या किसी भी प्लेट के खिसकने की अवस्था, तो तीसरा क्या था, तीसरा हमारा रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है ना, पूरी तरह से बदल जाना। जब दो प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के साथ खिसकती है तो इसे रूपांतरण कहा जाता है। अब देखिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो शब्द होते हैं ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो शब्द होते हैं। ये जो रेखा, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहता है ना, और जो सीधी खड़ी रेखा उसको क्या कहा जाता है, क्षैतिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षैतिज कहा जाता है ना। जब तो दो प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के साथ खिसकती है ना, एक तो खिसक ही रहा है, दूसरा अब इसके साथ क्या हो रहा है, खिसक रहा है, दूसरा अब इसके साथ खिसक रहा है। तो जब दो प्लेटें एक ही साथ खिसकेगी एक दूसरे के साथ, तो इसको क्या कहा जाएगा, रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। यह प्रक्रिया आमतौर पर प्लेट सीमाओं पर होती है। प्लेट की जो सीमाएं है ना, प्लेट की सीमाएं यहां पर होती है और भूकंप का कारण बनती है। ठीक है, जैसे ही खिसकेगी जगह प्लैंक होगा, दबाव क्षेत्र बढ़ेगा, और दबाव क्षेत्र बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दबाव बाहर तो निकलेगा, बाहर निकलेगा तो किसके रूप में निकलता है, भूकंप के रूप में निकलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच कुछ रूपांतरण दोष मौजूद है जो भूकंपीय गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। अब ध्यान रखिएगा, भारत का जो दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है ना, यहाँ अगर मैप पर मैं दिखाऊं तो ये नीचे का जो क्षेत्र है जो त्रिभुजाकार है, यहाँ पर भूकंप जैसी घटनाएं बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलती है। वहीं आप उत्तरी भारत की बात करोगे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली है ना, इस सब का जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन भूकंप आते रहता है। आए दिन क्या होता है, भूकंप आते रहता है। तो यही रूपांतरण, प्लेट के रूपांतरण प्रक्रिया के कारण भूकंप आता है। बस ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भारतीय प्लेट के खिसकने की 3 अवस्था थी, या किसी भी प्लेट के खिसकने की 3 अवस्था है। इसके बाद अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो ये 3 मुख्य क्रियाएं जो है, इसके अलावा भी एक और क्रिया होती है जिसको डीलैमिनेशन कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है डीलैमिनेशन में, तो किसी भी प्लेट का जो निचला हिस्सा है वह उस प्लेट से अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है ना, मैं क्या बता रहा हूं, यह एक प्लेट है, कोई भी विवर्तनिक प्लेट का मतलब खाने वाला नहीं है, प्लेट का मतलब है विवर्तनिक प्लेट है ना, टेक्टोनिक प्लेट या प्लेट विवर्तनिक जिसको कहते हैं, प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। तो किसी भी कारण से कोई भी भौतिक क्रियाएं हुई जिस वजह से इसका जो निचला हिस्सा है वह इससे अलग हो गया। तो कितना अलग हो गया, इतना क्षेत्र अलग हो गया, यह क्षेत्र क्या हो गया, अलग हो गया, और अलग हो गया तो अलग होकर के नीचे कहाँ चला जाएगा, नीचे मेंटल में चला जाएगा है ना, नीचे कहाँ चला जाएगा, मेंटल में चला जाएगा, जहां पर क्या मौजूद है, जहां पर लावा मौजूद है, बहुत ही लिक्विड है लावा, जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। उसमें किसी भी चीज़ को अगर आप डाल देंगे तो लगभग सभी चीज़ें समाप्त हो जाएगी, सब चीज़ें लावा में कन्वर्ट हो जाएगी। चाहे आप इसको डाल दें, चाहे आप मोबाइल को डाल दें, चाहे आप लोहा को डाल दो, चाहे आप इंसान को डाल दो, सब खत्म हो जाएगा, सब क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा। तो डीलैमिनेशन नहीं चल रहा भाई, डीलैमिनेशन में प्लेट का निचला हिस्सा अलग होकर मेंटल में समा जाता है। इस प्रक्रिया से प्लेट में लंबवत दरारें बन जाती है और भूकंप की संभावना बढ़ जाती है ना, प्लेट में लंबवत दरारें बनेगी। यानी कि ऐसे अगर बात करें, ये प्लेट है इस, या ये बात करें, ठीक है, जैसे ऐसे भी हो सकता है और मैंने समझाया आपको ऐसे भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। तो ये निचला हिस्सा अगर टूट करके चला गया, निचला हिस्सा क्या होगा, टूट करके चला गया, तो इस बीच में क्या होगा, एक तरह का दरार आ जाएगा, और ये दरार भी पृथ्वी पर भूकंप के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, पृथ्वी पर भूकंप के लिए जिम्मेदार होता है। ये दरार भी पृथ्वी पर भूकंप के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब अगर ये टॉपिक देखें हमारा कि
इन इन भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने का संभावित परिणाम क्या हो सकता है या फिर क्या होगा। भारतीय प्लेट धीरे धीरे जो उत्तर की ओर खिसक रही है, यहाँ पर देख रहा होगा, यहाँ पर वृहद हिमालय है ना, ये सैटेलाइट इमेज है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वृहद हिमालय। क्या है ये वृहद हिमालय, जो भारत के उत्तर में जब ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराया था तो किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो भारतीय प्लेट के उत्तर में खिसकने से संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो परिणाम यही है कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। प्रक्रिया भारतीय प्लेट धीरे धीरे खिसक ही रही है ऊपर की तरफ, जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से हिमालय की ये जो हिमालय का जो ऊंचाई है, जो हर 2 साल 3 साल या 1 साल पर लगभग कुछ ना कुछ मीटर बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा क्या खिसकने से क्या परिणाम हुए, यानी इंडियन प्लेट जब ऊपर की ओर खिसका तो दूसरा परिणाम क्या हुआ, दूसरा भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि दर्ज हुई। ठीक है, भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि दर्ज हुई। जैसे प्लेट खिसकेंगे तो क्या होगा, जिस दूसरे प्लेट से टकराएगा तो अंदर में टेक्टोनिक प्लेट में हलचलें होंगी, और हलचल होगी तो क्या होगा, वह भूकंप का कारण बनेगा। मैंने समझाया अभी आपको, भूकंपीय गतिविधियों में वृद्धि, प्लेटों की टक्कर से टेक्टोनिक तनाव बढ़ जाता है, जिससे भूकंप आने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट है इनके बीच भी टेंशन तनाव बढ़ता है, या तो प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। यहाँ क्या हुआ, जो हल्का प्लेट था भारतीय प्लेट, ये ऊपर आ गया किसके, यूरेशियन प्लेट के। तो जब ऐसा होगा तो भूकंप आएगा ही आएगा, और इसलिए उत्तर भारत के क्षेत्र में भूकंप जैसी घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिलती है, काफी ज्यादा होती रहती है। तीसरा क्या हुआ, तीसरा क्या संभावित परिणाम हुए, भू आकृति विज्ञान में परिवर्तन हो गया। भू आकृति विज्ञान यानी कि वह विज्ञान जिसमें हम भूमि पर मौजूद आकृतियों का अध्ययन करते हैं, और कौन सी आकृति, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो प्लेटों की गति से नदियां, पहाड़ या अन्य भूभाग आकृतियों में क्या आ गया, बदलाव है। जैसे मैंने बताया, प्लेट मूवमेंट करेंगे, भूकंप आएगा, और भूकंप पृथ्वी के किसी भी स्वरूप को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो पठार हो, मैदान हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, किसी को भी प्रभावित कर सकता है। और क्या प्रॉब्लम, और क्या परिवर्तन हुआ, मौसम के पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ, है ना। अब ठंडी हवा को हिमालय रोक करके वापस भेज देती है, लेकिन जब हिमालय नहीं था और ठंडी हवा चलती थी तो सीधा यूरेशियन प्लेट की तरफ चली जाती थी, तो मौसम में भी परिवर्तन आया। हिमालय जैसे ऊंचे भूभागों के बनने से मौसम के पैटर्न में बदलाव आया, बारिश के पैटर्न में बदलाव आया। और क्या परिवर्तन हुए, और क्या संभावित परिणाम आ सकते हैं इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर या मिलने पर। भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ गई। पहले से ही जो यूरेशियन प्लेट था, है ना, यहाँ का जो यह जो क्षेत्र था, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र था, यहाँ पर भूकंप पहले से ही आते थे। अब क्या हो गया, इंडियन प्लेट भी चला गया, तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा भूकंपीय गतिविधियाँ यहाँ पर नोटिस की गई, और ज़्यादा भूकंप की गतिविधि वहाँ पर होने लग गई। पहले से ही भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, जैसे कि तिब्बत हो गया, इसमें अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि इसमें भूकंप आते ही थे, और इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकरा गया तो भूकंप और ज़्यादा बढ़ गए। ध्यान रखिएगा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय प्लेट का विखंडन यानी कि उसका टूटना भी हो सकता है, यानी कि आगे चलकर भारतीय प्लेट टूट भी सकता है, यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि भारत, पाकिस्तान, है ना, श्रीलंका, इसके अलावा जो बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये सब हो सकता है भारत ही आधा हो जाए, या कुछ देशों के साथ भारत अलग हो जाए, इसकी संभावना है। होगी नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन इसकी संभावना है कि भारतीय प्लेट का भी विखंडन हो सकता है, यानी वह भी टूट सकता है, जिससे भूकंपों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि होगी, और ज्यादा तीव्र भूकंप आएंगे, है ना। अब भारतीय प्लेट मान लीजिए यहाँ से टूट गया, एग्जाम्पल के लिए बात करें, ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यह यहाँ से टूट गया, और टूट करके मान लीजिए कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया, म्यांमार की तरफ चला गया, तो म्यांमार से टकराएगा, तो फिर म्यांमार की सीमा पर, ये जो है म्यांमार, यहाँ की सीमा पर क्या होगा, फिर से एक पर्वत का निर्माण होगा, है ना, और भूकंप जैसी घटनाएं फिर से बढ़ जाएगी। वही बात यहाँ पर कहा गया, ठीक है, वही बात यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक चीज देख लीजिए कि जो भूवैज्ञानिक संरचना जो आपने पढ़ा, भूवैज्ञानिक संरचना पृथ्वी की है, और जो शैल समूह, विभिन्न प्रकार के शैल है, चट्टान है ना, इसकी विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित करके समझा जा सकता है। इंडियन ज्योग्राफी को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में हम बांट करके पढ़ सकते हैं। एक तो प्राद्वीपीय खंड हो गया, दूसरा हिमालय और
इसके अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं वह हो गया, और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। इसको भी मैप के माध्यम से, इमेज के माध्यम से बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं, और ये मैं समझाऊंगा आपको अगले क्लास में। कब समझाऊंगा? अगले क्लास में। तो उम्मीद है कि अभी का जो सारा चैप्टर था, सारा टॉपिक था, वह आपको अच्छे से समझ में आया, और अच्छे से समझ में आया तो आप लोगों से मेरी विनती, रिक्वेस्ट है कि सेशन को